में कुछ और लिखा है। फर्क होता है खुदा और वजीर में, फर्क होता है भाग्य और तकदीर में। तुम चाहो और तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कुछ और ही लिखा है भविष्य की तस्वीर। एक बार निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर संजय शास्त्री सर, प्रोफेसर अरावली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नीम का थाना। सभाये नमः। निम्बार्क संप्रदाय के उद्गम स्थल गणेश्वर सभ्यता के किनारे बसे हुए छोटे से शहर संसद शहीद जेपी यादव की धरती और राजस्थान के नवीनतम जिले नीम का थाना से मैं छोटा सा प्रतिनिधि संजय शास्त्री महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा बीका सिंह जी और मां करणी की धरती को वंदन और प्रणाम करता हूं। परम सम्मानित मंच, हालांकि समय की सीमा है, छंगानी सर, मर्दुल सर, मंगल सर और चेयरमैन सर, सभी को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। युवा भारत की युवा तस्वीर। सबसे पहले जहां बात इनोवेशन की हो रही है, मैं वादा करता हूं यदि आप मुझे तसल्ली और तसल्लुफ से सुनेंगे तो शायद आप कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाए शीशा वो पत्थर तलाश करो। ये अपने आप में ये गौरव का विषय है कि बीकानेर की धरती जो अपने आप में इनोवेशन के लिए जानी जाती है, जिन्होंने इस देश को नहीं बल्कि दुनिया को बीकानेरी भुजिया और बीकानेरी रसगुल्ले का स्वाद सिखाया है। हालांकि मेरी सारी की सारी थीम को आचार्य जी लेकर के भग गए। मैंने जो भेजा उनके ऊपर संगानी जी सर सारा रिसर्च तो इन्होंने कर दिया। लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत में आया था सर, और उसका एक उद्देश्य था कि भारत को गुलाम ऐसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत सभ्यता और संस्कृति से प्रकाष्ठा से परिपूर्ण है। इसलिए उसने सबसे पहले भारत को खंड विखंड करने की कोशिश करी। हमारा युवा हमारी माटी में, हमारी धरती में, जहां सोना उपजने वाली धरती थी, उस धरती को गरीब बना दिया। जहां सोने की धरती, सोने का देश कहलाने वाला यह देश गरीबी की पराकाष्ठा में चला गया। 47 में जब देश आजाद हुआ, उसके कुछ ही दिनों के बाद 1952 में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ, जैसा संगानी जी जैसे सर समझते हैं। उस पहली पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य रखा, कृषि और विकास। कृषि और विकास के बाद में एक योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1957 में आई, जिसका मूल मकसद रखा औद्योगिक विकास। लेकिन नाम ही रखा औद्योगिक विकास, औद्योगिक संरचना नहीं थी, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी विडंबना थी खंड खंड पड़े इस भारत देश को संवारने में और सजाने में। उसके बाद लोग आते गए, सरकारी जाती गई, रहती गई, गरीबी हटाओ के नारे से सरकारी शुरू ही, लेकिन गरीबी बढ़ती गई, गरीब वैसे की वैसे ही रहा, अमीर अमीर बनता चला गया, गरीब गरीब बनता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूं इस युवा बैठी हुई पीढ़ी से, आपको पूछे कि आप 12वीं करने के बाद क्या करेंगे, जवाब आएगा बीए, बीए करने के बाद क्या करेंगे, एमए, एमए के बाद क्या करेंगे, खाली डोलेंगे। इसके अलावा कोई काम है क्या? सबसे बड़ी बात इस देश में है तो वो ये रही है, जो हमें विदेशों में मैंने देखा है, विदेशों के लोगों को सामने उनके पास शिक्षा के साथ साथ में रोजगार गारंटी है, जो हमारे यहां नहीं है। यदि रोजगार की गारंटी है तो शायद आपके बीच में, आपके मन में वो संकल्प होना चाहिए कि मैं इस देश के लिए कुछ कर गुजरूंगा। लॉर्ड मेकाले ने हमें नौकर बनाने की कोशिश करी, हम नौकरी देने वाले नहीं बन पाए, आज नौकरी के पीछे भग रहे हैं। अमेरिका ने अभी 2022 में घोषणा करी है कि दुनिया के कोई भी औद्योगिक जो इनोवेशन रखता हो आए, उसको हम सहायता देंगे, सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन वो आए, लेकिन शर्त उसकी यह है कि अमेरिकी लोगों के हित का वो उद्योग होना चाहिए। हमारे यहां ऐसा नहीं है। कोलकाता में टाटा वाला रतन जी टाटा वो नैनो का उद्योग लगा रहा था, लेकिन वहां समस्या हो गई, वो गुजरात में लगा। मोदी ने आते ही घोषणा करके स्किल इंडिया, मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे हुए मंच से, इंडिया ने कितना स्किल प्राप्त किया, स्टार्टअप कितना हुआ, कितना धरातल पे उतरा, ये चिंतन और सोच का विषय है। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री बनते ही बहुत अच्छा किया उन्होंने। पहली साल में उन्होंने राइजिंग राजस्थान 2024 का आयोजन किया, विदेश में गए, निवेशकों को लेकर के आए और घोषणा करवाई कि 30 लाख करोड़ का निवेशक हम करवाएंगे। लेकिन सर यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि 30 लाख धरातल पर कितना उतर पाएगा। पूर्व में गहलोत सरकार और राज्य सरकार ने भी करवाया था, क्या कितना धरातल पे उतरा, उतर पाया कि नहीं उतर पाया? अरे आप विदेशों में घूम रहे हैं, उससे पहले हमारे युवा पीढ़ी को तैयार कीजिए जो कुछ कर गुजरे।
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत की हासिल तक तो ताज नहीं होता। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी तुम, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जब सर राम मंदिर की स्थापना हो रही थी अयोध्या में, उस वक्त आवश्यकता पड़ी दीपक, मिट्टी के दीपक। इस माटी में इतना इनोवेशन है, इतना उद्योग है, केवल सोचने की आवश्यकता, देखने की जरूरत है। वो आंख चाहिए, लेकिन वो आंख है नहीं। वहां 30 लाख दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, 30 लाख दीपक चाहिए। जो बर्तन बनाता कुम्हार चले गए, छोड़ के नहीं कर पाएंगे। भारत आज बेरोजगार इस कारण से हो पाया क्योंकि हमने हमारा जन्मजात जो हमारा धंधा था उससे हम विमुख हो चले हैं। वहां एक अल्पसंख्यक समाज का बंदा जिसने फैक्ट्री लगाई, मिट्टी और सीमेंट को मिलाया सर, और 30 लाख दीपक राम मंदिर के चरणों में दे दिए। हम क्यों नहीं दे पाए? हमने क्यों कर पाए? आज उसी व्यक्ति ने सर अयोध्या में, जयपुर में और कोलकाता में 3 फैक्ट्री स्थापित कर दी, वही केवल दीपक के लिए। मेरे नीम का थाना में कोरोना काल आया, हमारे पास 550 बच्चे थे, कोरोना आ गया, हम लोग घर में दुबक गए, क्या करें? हमने 3 दिन में इनोवेशन लिया कि हम कैसे भी करके किसी भी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों के घर तक पहुंचेंगे। हमने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, ऑनलाइन की भरमार आ गई। चाणक्य गुरु नामक संस्था हमने शुरू करी और आज 1 लाख बच्चे उस ऑनलाइन का फायदा ले रहे हैं। सर हमारे यहां गाय हैं, बीकानेर तो गायों की धरती है। वैसे भी हमारे नीम का थाना में दौलत राम जी गोयल करके एक गोपाल गौशाला के संचालन करते हैं। उन्होंने गाय के गोबर से वो ईंधन तैयार कर दिया जिससे हम घर में दाह संस्कार में, माता की जोत में या अन्य जगह एक नया इनोवेशन दे दिया। और जहां पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती, ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर विष्णुइयों की धरती है, हम पेड़ों को काटने से मना कर चुके हैं, गाय के गोबर से हम काम कर रहे हैं। ये नया इनोवेशन है, हमें पहचानने की जरूरत है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आज मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं, मुझे पता है शुरुआत होती है आवश्यकता से, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। यह आवश्यकता आपको पहचानने की जरूरत है। हिंदुस्तान पहचान नहीं पा रहा अभी भी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 90% आज चाइना भेज रहा है, क्योंकि उसने आवश्यकता को पहचाना, हम नहीं पहचान पाए। और इसके लिए जरूरी है सृजनशील होना, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। यदि आप क्रिएशन नहीं करेंगे तो आपका जीवन शून्य है। साहित्य कहता है, साहित्य संगीत कला हीन ते साक्षात नर बिन पुच्छ विषाण हीन। साहित्य संगीत और कला नहीं है, वह व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है। लेकिन मैं कहता हूं यदि आप में सृजनशील नहीं है, आप आवश्यकता को नहीं पहचाना, तो आपका जीवन भी शून्य है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। भगवान बनाने के लिए हमारी तीसरी आई को, आंख को जिंदा करना पड़ेगा। उस चिंतन, उस विचार को जिंदा करना पड़ेगा। इस मिशन का, इस इनोवेशन का, इस सेमिनार का तब सार्थक हो जब हमारी युवा पीढ़ी कहे कि हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। है मादा आप में? क्या आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पर्यावरण का संरक्षण करूंगा, मैं नया इनोवेशन तैयार करूंगा, इस शिक्षा के माध्यम से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से मैं दुनिया के सामने की मिसाल पेश करूंगा और मैं 5 लोगों को रोजगार दूंगा। है मादा, आई विल डू कैन इट। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? कहना बड़ी बात है, कर देंगे सर, अब करेंगे कब ये पता नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, शिवानंद तिवारी ने देखा और कहा, रे इधर आ, क्या कर रहा है? सर बहन के गहने बेच के आया था, अब जाने के पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास आ। पायलट नहीं बन सका। शिवानंद तिवारी ने कहा, असफल होने का मतलब यह नहीं होता कि तेरी जिंदगी समाप्त हो गई, तू कुछ नया कर। भगवान इसलिए तुझे सफलता नहीं दे पा रहा कि तेरे भाग्य में कुछ और लिखा है। फर्क होता है खुदा और वजीर में, फर्क होता है भाग्य और तकदीर में। तुम चाहो और तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कुछ और ही लिखा है भविष्य की तस्वीर में।